स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर सीरीज की ये आपके लिए थर्ड वीडियो मतलब थर्ड लेक्चर है ना। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि भाई सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा यही था, सेमीकंडक्टर के कितने टाइप होते हैं। तो दो टाइप मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर के, एक एन टाइप और एक पी टाइप। कितने कितने टाइप के बताए थे? दो टाइप के बताए थे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से बनते कैसे हैं, है ना। जो भी हमारा एक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, और जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसके गुण जो होते हैं वो इंसुलेटर से ज्यादा मिलते हैं और कंडक्टर से कम। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्योर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी इंसुलेटर की तरफ ज्यादा होती है। मतलब अगर हम बात करें कि नॉर्मल टेम्परेचर पर एक प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। अब उसे इंसुलेटर से कंडक्टर बनाने के लिए कि भाई हमें अगर कोई अपनी सेमीकंडक्टर डिवाइस बनानी है तो सेमीकंडक्टर डिवाइस हमें मान लो डायोड बनाना है, तो हमें डायोड बनाने के लिए डायोड क्या करेगा कि भाई करंट को फ्लो कराएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर के जैसी होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अशुद्धि। और इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डोपिंग करना। मतलब किसी सेमीकंडक्टर की, शुद्ध सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को कंडक्टर की ओर लेके जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डोपिंग करना। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई किसी सेमीकंडक्टर में, शुद्ध सेमीकंडक्टर में, ये ध्यान रखना, शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा? देखो, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, लास्ट जो ऑर्बिट होता है उसका, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि अर्ध संतृप्त पोजीशन, हाफ सेचुरेशन स्थिति, हाफ संतृप्त पोजीशन होती है। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में कोई एक ऐसा मटेरियल मिला देंगे, ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 5। तो उसमें क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो क्या बन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाने पे बनेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर किसी सेमीकंडक्टर में हम एक ऐसी अशुद्धि मिला देंगे जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस प्रकार बनेगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और लास्ट टाइम मैंने आपको यह बताया था कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन की, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अधिकता होती है होल्स की। तो अब आपको पता चला कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बन रहा है और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि भाई सेमीकंडक्टर के ऊपर क्या होगा अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। यानी कि अगर किसी सेमीकंडक्टर का ताप हम बढ़ाएं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, इसे बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी, और इसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से। मतलब अगर हम किसी सेमीकंडक्टर का भी छोड़ो आप, कंडक्टर का या इंसुलेटर का, अगर मैंने तो आपको 3 मटेरियल पढ़ा है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अगर हम उन तीनों का ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने पर उनके साथ क्या इफेक्ट होगा, यानी कि उनके रेजिस्टेंस के साथ क्या इफेक्ट होगा, कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, है ना। उसे बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट, और कहीं से डिनोट करते हैं? अल्फा से। अब देखो इसे,
ये है टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा। अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर, यानी कि अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि अगर मैं किसी कंडक्टर का ताप बढ़ा दूं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फा वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि ताप बढ़ाने पर यदि रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का बढ़ रहा है तो उस पदार्थ का टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है पॉजिटिव। अब है इंसुलेटर। अगर मैं इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ा दूं, है ना, इंसुलेटर का टेम्परेचर में बढ़ा दूं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है निगेटिव। निगेटिव का मतलब यह है कि ताप के बढ़ाने पर यदि किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम हो रहा हो, ताप के बढ़ाने पर यदि किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है निगेटिव, जैसे कि इंसुलेटर का है। अब सेमीकंडक्टर की बारी। अगर मैं सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ा दूं, टेम्परेचर क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट भी क्या होता है, निगेटिव होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर अब आप कर दो कम, ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस भी हो जाएगा कम, है ना। अगर मैं कंडक्टर का टेम्परेचर कम कर दूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। अगर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर मैं कम करूंगा तो इनका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव, ठीक है। और ये कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि रेजिस्टेंस जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें हम थोड़ा सा ताप बढ़ाएं और उसमें रेजिस्टेंस बहुत अधिक कम हो जाए, इसके लिए की जाती है डोपिंग, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, ठीक है। डोपिंग करने की प्रक्रिया यही होती है कि भाई कोई भी हम उसमें अशुद्धि मिला दें जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए और ताप बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस एकदम से बहुत अधिक कम हो जाए। ये प्रोसेस हमारी कहलाती है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको तभी बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।